ओम शांति 18/12/2023 की प्रातः मेरी बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा संगम है। संगम अथवा कुंभ है, और इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात की बहुत सयानब चाहिए? उत्तर है, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानब चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी देता है, तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। कुंभ मेले में प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पति से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। ओम शांति। बाप बड़े बच्चों को समझाते हैं पाप की दुनिया को कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य की दुनिया और सत्युग की पावन शिष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं बनते। अगर समझते पतित पावनी गंगा है, वह त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों हैं कि हे पतित पावना हो? गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते हैं रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर है, उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाता है। अभी पावन जीवात्मा को कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब हैं जब सत्युगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उनका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। वास्तव में दो नदियाँ, तीसरी नदी को गुप्त कहा देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वहाँ है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, न कि मनुष्यों का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब उन अंधों का लाठी चाहिए। तुम अब अंधे लाठी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार लाठियाँ भी किस्म होती हैं। कोई लाठी 100 रुपये की और कोई 2 रुपये की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार हैं। कोई तो बहुत सर्विसवेल हैं। का लकड़ी जल रही कोठे पर बोल दी। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पतित दुनिया। तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो
उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। संगम का कुंभ मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों की और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना है पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है नहीं, यह तो नदियाँ आपस में मिलती हैं। नदियाँ और सागर के मिलन को ही सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन ये भी ड्रामा में नूद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल मोटर गाड़ी जमीनात से बहुत कमाई होती है, तो कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निबंध देते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। ये त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सद्गति दाता नहीं कहेंगे। यह नदियाँ तो है ही नहीं, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या नदियाँ? ये तो सदैव है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वही सद्गुरु आकर सबको सद्गति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान सागर तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना है चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अम्मानी देवताएं रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनना होता है तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवानों से ताल्लुक संबंध रखता है कि साधु संतों से प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है ना, त्रिवेणी से। हे बाबा, हम पाप की श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। क्या है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियाँ मशहूर तो हो गई हैं।
पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है। ये भी ड्रामा का खेल है। वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कोटों में फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए। जो कोई देखना पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया तो स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वह तो बहुत माल ठाल होते हैं। वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो। तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही, परंतु मनुष्य वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं। और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। घी आज कुछ नहीं पड़ता। ये फर्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है तो ये सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है। बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते हैं। उन्हों की कमाई का आधार भी ये उस पर है। मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। ये है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति दाता सदगति मार्ग। गंगा स्नान से थोड़ी ही सदगति होती है। बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है। बड़ी संज्ञापन चाहिए समझने और फिर समझाने की कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी सदगति तुम ही जानो। इसका अर्थ कोई समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके। सर का सदगति दाता एक सर अक्षर जरूर डालना है। समझना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो मन की जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थदान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वरी को जानते हो लो नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर है। क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है। एक कितना रिकॉर्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम यहाँ से आए तो उसे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन जा सकती हो। पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षी को
याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय में भी वही याद पड़े, और कोई भी याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। वास्तव में कुंभ काल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पूर्ण जन्म रहित, परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना जरूर, माना राजाई पद पाना, श्रीमत से ही राजाई मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाते हैं। सजनियाँ साथ में वह चलेंगी, जिसका दीपक जला हुआ होगा। जिनके दिए बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़े ही चलेंगे, अनन्य बच्चे भी चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पछाड़ी में आएंगे। लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पाद अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाद क्लियर हो जाएगा। धरना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो बड़े बड़े टालियाँ हैं वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, तो बाद में आते हैं, उसमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते। भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए रात्रि का क्लास है 24/4/68 की मूल्य है। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वह आते हैं, सभी को ले जाते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है। वह भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर की सदगति करते हैं। तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी। सृष्टि के आदि में स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक हैं। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं। कल पहले मिशल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है तो विचार सागर मंथर चलता है और कोई का चलता ही नहीं। यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो। पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं, जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी प्रति
रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का यादगार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को यादगार गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार है। सजाओं से बचने के लिए देह के संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए। निहंकारी बन। दूसरी बात, निहंकारी बन। साइलेंस में रहे। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। सीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बनाना है। वरदान है। समर संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव दिखाते हैं। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यास को रखने वाले जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते। ऐसे आप होली हंस व्यास को छोड़ समर संकल्पों को धारण करते हैं। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। स्लोगन है। स्वयं को स्त्री मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को स्त्री मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधनों से समाप्त हो जाओगे। अच्छा, शांति और शांति शांति। इस समय तबीयत नहीं ठीक है।